आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। ज्योति मल्होत्रा साहिबा उन थोड़े से इंडियन एनालिस्ट्स में से एक हैं जो कि आपको इंडिया के रियल इश्यूज पे सीरियस बात करती हुई नजर आती हैं। हाल तो वहाँ पर इन दिनों देखें इंडिया में गोदी मीडिया की तो भरमार है ना, उनके उभरने से न्यूज़ चैनल सब ज़्यादा इंटरटेनमेंट चैनल्स बन गए हैं और वहाँ पर न्यूज़ एंकर्स जो हैं और होस्ट जो हैं वो जर्नलिस्ट कम और कॉमेडियन ज़्यादा नज़र आते हैं। बैठे बैठे काबुल के सरीना होटल का 5th फ्लोर बना देते हैं। वो कहते हैं ISI का जो हेडक्वार्टर है अफगानिस्तान में वहाँ पे 5th फ्लोर पे, जबकि सरीना होटल में हैं ही 2 फ्लोर्स। या फिर आप देखें वीडियो गेम्स की क्लिप्स जो हैं लगा के कहते हैं कि जी हमारे संवाददाता बैटल ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे दर्शकों के लिए भेज रहे हैं। बाद में पता चलता है वो वीडियो गेम की क्लिप है। तो यहाँ पर इस किस्म की वहाँ पर कॉमेडी इंडिया के अंदर न्यूज़ चैनल्स में होने लगी है। टीवी डिबेट्स और टॉक शोज में होस्ट जो है वो होस्ट कम लगता है, मोदी साहब और बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ज़्यादा बन जाता है। तो जर्नलिज्म के नाम पे एक सर्कस लगा हुआ है। वहीं पे अब भी इंडिया में कुछ ज़बरदस्त जर्नलिस्ट मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा इज़ आल्सो वन ऑफ देम। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जर्नलिस्ट हैं। कुछ रोज़ पहले जब चाइनीज़ शिप श्रीलंका आ रहा था तो इंडिया ने, आपको याद होगा, शोर मचाना शुरू किया। मैं इस स्टोरी को जानबूझ के ज़्यादा कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसको छोटा इवेंट आप मत समझें, इसका वाकई में आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये कितना बड़ा इवेंट है। आपको याद होगा जब ये शिप आ रहा था श्रीलंका तो इंडिया ने शोर मचाना शुरू किया कि ये स्पाई शिप है, जासूसी वाला एक जहाज़ है। इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म की जासूसी कर सकता है, सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगा, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करेगा, सब कुछ करेगा। उनकी एग्जैक्ट रेंज चीन को पता चल जाएगी और फिर ये बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं हमारे खिलाफ। तो श्रीलंका से ये कहकर इंडिया ने चीनी शिप को रुकवाने की कोशिश की और श्रीलंका ने चीन से बाद में रिक्वेस्ट की इंडिया के असर में आके, उनके प्रेशर में आके कि आप अपना ये जहाज़ फ़िलहाल यहाँ पर मत लाएं। इस पे द प्रिंट में ज्योति मल्होत्रा साहिबा का एक अच्छा ओपिनियन छपा था उस वक्त 2-3 रोज़ पहले कि टेल ऑफ 2 शिप्स, हाउ दिल्ली इज असर्टिंग इंडियननेस ऑफ द इंडियन ओशन टू चाइना। अ US नेवी शिप डॉक्ड इन एन इंडियन पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अ चाइनीज शिप couldn't in श्रीलंका। न्यू दिल्ली इज फाइनली पुलिंग स्ट्रिंग्स। अब ये एक सोचने की बात है कि क्या इंडिया अपना एक डोमिनेंस शो कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और क्या इंडिया इस काबिल है भी कि अब भी वो इस डोमिनेंस को शो कर सके इंडियन ओशन के अंदर और ये दिखाए कि ये मेरा समुंदर है। जैसे साउथ चाइना सी के बारे में हमें पता है कि अक्सर साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना की डोमिनेंस है, तो क्या वाकई इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया की डोमिनेंस है। मिंट भी एक बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने लिखा कि हाउ मोदी गवर्नमेंट इज असर्टिंग डोमिनेंस इन इंडियन ओशन एज चाइना गेन्स स्ट्रेंथ। मैं हमेशा से एक टर्म यूज़ करता हूँ कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियन एनीमोर। ये जो एक मिथ है ना इंडिया के अंदर कि ये हमारा समुंदर है या हमारी नेवी का राज है, मेरे हिसाब से इस मिथ को ख़त्म होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। ये किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है लेकिन ये चीज़ रियलिटी से दूर है। देखें, पहले आप ज़रा ये कुछ सेकंड्स की क्लिप सुने कि मैंने कुछ रोज़ पहले क्या कहा था जब तमाम इंडिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि हमारे ऑब्जेक्शंस के बाद चाइना का जहाज़ श्रीलंका में नहीं आएगा और ये हमारे एक इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर करता है कि हम अब भी पावरफुल हैं। सारा मीडिया तकरीबन एक ही बात कर रहा था कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये जो श्रीलंका ने मना किया है चीन को, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मैंने क्या कहा था ये सुन लिया आप। इंडिया कॉन्फिडेंट है कि चाइनीज़ शिप यहाँ नहीं आएगा। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे जो हैं, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को कहा हुआ है कि शेड्यूल के मुताबिक ये जहाज़ नहीं पहुँचेगा। उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये शिप जो है वो शेड्यूल के मुताबिक इसकी विज़िट नहीं होगी और इसके लिए चीन से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन देखें इंडिया इसको कितना रेजिस्ट कर सकता है। फ़र्ज़ करें कि श्रीलंका के रिक्वेस्ट पे डेफर करने का कहा है ना उन्होंने, ये तो नहीं कहा कि कैंसिल करें। वर्ड देखें आप, डेफर का मतलब आगे करें, डेट्स आगे पीछे कर दें। पोस्टपोन या कैंसिल नहीं है, ये डेफर है। तो आप कितने दिनों तक इसको डेफर करा सकते हैं। चलें, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर चीनी अपनी विज़िट इस वक्त डेफर करते हैं, आना तो है ना उन्होंने,
4 रोज़ के बाद आ जाएं, 2 हफ्ते के बाद आ जाएं, महीने के बाद आ जाएं, आना तो है। डेफर का मतलब ये तो नहीं होता परमानेंटली वो बस उनका वो जो अभियान है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। डेफर कर लें। तो मेरे ख्याल से ये कि फजूल किस्म की इंडिया ने अटैम्प्ट की हुई है, ये सॉल्यूशन नहीं है जो कुछ भी इंडिया ने किया है। इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपनी पोजीशन जो है ना वो ऑकवर्ड कर रहा है इससे रीजन के अंदर, और रीजन के अंदर इंडिया का इमेज एक ऐसे मुल्क की सूरत में जा रहा है जो कि दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहा होता है। तो ये कोई सल्यूशन नहीं है। आप 2 दिन तक चाइनीज़ को रोक सकते हैं, 2 हफ्ते तक रोक सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं रोक सकते। ये जो भी जहाज़ है इसने कभी ना कभी तो आना है, 2-4 रोज़ के बाद ही तो पहुंच जाएगा। हो सकता है अपने टाइम के मुताबिक आ जाए, क्योंकि चाइनीज़ ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने श्रीलंका से इस पे मीटिंग्स जो है वो करने का ऐलान किया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस जहाज़ ने आना तो है। वो गाना चल रहा है इसके ऊपर, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो एक गाना चल रहा है, इंडिया के लिए गाना चल रहा है चाइनीज़ शिप्स के ऊपर कि आपके पीछे पीछे आ गए हैं, 7 समुंदर पार। पूरा का पूरा हमने साउथ चाइना सी क्रॉस किया है, इंडियन ओशन क्रॉस करके, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके आपके पास आए और आप हमें वेलकम नहीं कर रहे। तो ये चाइनीज़ बुरा मानेंगे ज़रूर, लेकिन पहुंच जाएंगे वहाँ पे। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो गाना चल रहा है, उसके ऊपर गाने पे फोकस करिएगा। ये गाना बंद नहीं हुआ, वहाँ पे चल रहा है अभी भी। जी जनाब, आपने सुन लिया क्लियरली। मैंने ये कहा था कि ये जहाज़ आएगा, लाजमी तौर पर आएगा। आज नहीं तो 2 रोज़ के बाद, नहीं तो 4 रोज़ के बाद। इंडिया कितना रोक सकता है इसको? मेरे इस एनालिसिस की वजह ये थी कि इंडियन ओशन इज़ नॉट इंडियन। इसके शांत पानियों के नीचे एक खूनख्वार ड्रैगन आ गया है और वो सांस ले रहा होता है इसके अंदर। अब इंडिया ने कहा था ना कि ये स्पाई शिप है, यहाँ से बैठ के हमारे सैटेलाइट्स मॉनिटर करेगा चाइना, और ज़रूरत पड़े तो तमाम सैटेलाइट्स को फिर बाद में दपड़दूस भी कर देगा। नाउ आप इस हवाले से लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें कि पिछले 24 घंटों के अंदर क्या हुआ है। श्रीलंका ने ऑफिशियली भी इजाज़त दे दी है इस जहाज़ को। पहले तो ये वहाँ श्रीलंका के पास खड़ा था ना, अब तो उन्होंने ऑफिशियली इसको इजाज़त दे दी है कि आप हमारे पोर्ट पे आ जाएं। मिंट की ही मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि श्रीलंका अलोज स्पाई चाइनीज शिप टू डॉक एट इट्स पोर्ट ऑन 16 अगस्त, इंडिया सेज मॉनिटरिंग सिचुएशन। द मूव कम्स डिस्पाइट इंडियाज कंसर्न्स दैट the Chinese ballistic missile and satellite tracking ship Yuan Wong 5 could spy on New Delhi's military installations। तो देखिए, इंडिया चाह रहा था कि ये नहीं आए, लेकिन ये आ गए। इंडिया इनको नहीं रोक सका। इसका मतलब है कि इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया की इंडियननेस ख़त्म हो चुकी है, और अब शायद अगले कई डेकेड्स तक इंडियन ओशन में इंडिया इंडियननेस ना दिखा सके। ये जो श्रीलंका की शिप वाला वाकया हुआ, ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि द गेम इज़ ओवर। वहाँ पर देखें, इंडिया इनको नहीं आने देना चाह रहा था, लेकिन ये आ गए। इंडिया का बिल्कुल पड़ोस है। देखें, इनका जो जफना डिस्ट्रिक्ट है वो तो तमिलनाडु जो इंडिया की स्टेट है उससे हार्डली कोई 50 किलोमीटर दूर है, इतना करीब है। वहाँ पर भी इंडिया का असर नहीं रहा, तो बाकी के इंडियन ओशन पे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ पर इंडिया का असर होगा? देखिए, पहले यहाँ इंडिया का कोई बड़ा राइवल नहीं था। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है असल में। इतने सालों में इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का कोई बड़ा राइवल नहीं हुआ करता था। अमेरिका के साथ, सोवियत यूनियन के साथ इनके अच्छे मुनासिब रिलेशंस थे, और दोनों बड़ी सुपर पावर्स फिर एज अ रिजल्ट इनके असर को चैलेंज नहीं करती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनका वो एक फ्रेंडली रिलेशंस थे इनके साथ, तो इनको चैलेंज नहीं करते थे। ना सोवियत यूनियन इनको चैलेंज करता था ड्यूरिंग कोल्ड वार 1, और ना अमेरिका इनके इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता था। लिहाजा इंदिरा गांधी के दौर में और इसके कई साल के बाद भी हकीकतन इंडियन ओशन में इंडिया भरपूर तरीके से खुद को असर्ट करता था, अपना असर दिखाता था, और वाकई उनका असर था भी। चीन भी तो नहीं उभरा था ना उस जमाने में, बल्कि चीन तो इनका बराबर की फोर्स थी तकरीबन। लेकिन आज की क्या सूरत हाल है? आज ग्लोबल सिनारियो डिफरेंट है। आज का अगर आप सिनारियो देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को असर्ट कर सके इस रीजन के अंदर। आज का ग्लोबल सिनारियो इंडिया को अलाउ नहीं करता कि वो खुद को इंडियन ओशन का दादा जाहिर करने की कोशिश करे। अक्सर वो गली मोहल्ले के अंदर होता है ना, ये अन्ना भाई का एरिया है, तो ये बिच्छू गैंग का एरिया है, वो ईगल गैंग का एरिया है। इंडियन ओशन हकीकतन इंडिया का एरिया था, है नहीं था। अब जिस फोर्स के साथ मोदी साहब ने पंगा लिया है, यानी कि चाइना, ये 1960 का चाइना नहीं है। अब ये अमेरिका के टक्कर की वो फोर्स बन चुका है जो कहता है कि इंडियंस आर टू स्मॉल टू पोज थ्रेट फॉर अस। वो ये ओपनली उनके दानिश्वर, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि दे आर टू स्मॉल टू पोज थ्रेट फॉर अस। इंडिया के लिए कहते रहते हैं। वो कहते हैं हमारा थ्रेट अमेरिका है।
अमेरिका हमारे लिए थ्रेट पोज करता है, इंडिया कुछ भी नहीं है, वो इसे इंडिया को लिफ्ट ही नहीं कराते। और यूएस ऑफिशियल्स देखें वो खुद भी कहते रहते हैं कि चाइनीज़ हमारे लिए रियल थ्रेट हैं, अमेरिकन खुद भी कहते हैं। यूके और अमेरिका की टॉप एजेंसीज जो है ना वो खुद कह चुकी हैं, एज बीबीसी रिपोर्टेड, कि चाइना MI5 एंड FBI हेड्स वार्न ऑफ इमेंस थ्रेट, देखें इमेंस यानी बहुत बड़ा, तो ये रियल फोर्स हैं चाइनीज, जिसके अंदर हर वो पोटेंशियल मौजूद है जिससे वेस्ट को ये अकेले रिप्लेस करके ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इसके साथ इंडिया ने, और आई शुड से बीजेपी और मोदी साहब ने लड़ने की कैपेबिलिटीज ना होने के बावजूद पंगा ले रखा है। ये मौजूद हैं इंडिया के चारों तरफ, इंडियन ओशन के अंदर। आप देखिए इंडियन ओशन के ऑलमोस्ट हर मुल्क में आपको चाइनीज प्रेजेंस मिलेगी, बल्कि इस हद तक वहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस है कि वहाँ इन मुल्कों की डीप जो स्टेट्स हैं इनके अंदर भी चीन की आपको फेवर नज़र आती है। और इसकी मेन वजह यह है कि टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक जो नीड्स हैं इन सारे मुल्कों की, वो इंडिया मीट नहीं करता, चाइना मीट करता है। बल्कि इंडिया तो खुद रशिया और अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो जूनियर एक पार्टनर का एक दर्जा हासिल है उनको, खुद बजाते खुद इंडिया फोर्स नहीं है, वो जूनियर पार्टनर है। लेकिन चाइनीज़ जो है वो किसी के जूनियर पार्टनर नहीं है, वो खुद को एक अगला सुपर पावर देखते हैं अमेरिका को। अब देखें अलास्का में क्या हुआ है, अलास्का में जब चाइनीज़ और अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैठे हैं तो इन्होंने, चाइनीज़ ने वहाँ मैसेज दिया है इनको कि जी हम आपके इक्वलेंट फोर्स हैं, आपके कम नहीं है, अमेरिकन को उन्होंने कहा। लिहाजा अब इंडिया पहले वाले पोजीशन में नहीं रहा, ग्लोबल हालात डिफरेंट हो गए, तो इंडिया पहले की तरह दे कैन नॉट पुल द स्ट्रिंग्स इन इंडियन ओशन, वो नहीं कर सकते। एंड इंडिया मस्ट लिव विद दैट रियलिटी। कभी इंडिया अगर फ्यूचर में इस काबिल हुआ आज से 20-25 साल के बाद कि वो चीन को ओवरटेक कर ले, फिर मुमकिन है कि वो इंडियन ओशन में अपना गुमशुदा असर वापस पाले और अपनी इंडियननेस को असर्ट करे इंडियन ओशन के अंदर। लेकिन आज के हालात आपके सामने हैं, जो इंडिया कहता है वो नहीं होता, जो चीन कहता है वो हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ के रीजन के जो मुल्क हैं इनको अपना मुस्तकबिल चाइना के साथ नज़र आता है, इंडिया के साथ नज़र नहीं आता।